हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट के एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। और एक्सरसाइज 4.3 काफ़ी इजी एक्सरसाइज है। तो इस और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसके जो बेस्ड फार्मूले हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जैसे कि ये जो हमारी एक्सरसाइज है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस पे पूरी एक्सरसाइज हमारी बेस्ड है ये। और तो इसका एक फार्मूला होता है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1। ये हमारा फार्मूला है। इसी फार्मूले का यूज़ करके हम जितने भी इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3 का। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है हमारा जिसमें पॉइंट क्या है 1 0 6 0 4 3। ये हमारे पास पॉइंट गिवन है और हमें क्या है फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। तो अब हम फाइंड करते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को। तो काफ़ी ईजी एक्सरसाइज है ये। तो सबसे पहले सॉल्यूशन 1 का फर्स्ट पार्ट है। हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, 1 0 6 0 और हमारे पास 4 3। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हमारा 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 और फिर लास्ट में हमारा क्या होगा x3 y3 1। ओके, ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला। और ये जो हमारी वैल्यू है इसमें हम पुट करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 1 0 1, ये हमारा 6 0 1, ये हमारे पास 4 3 1। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1/2 एज इट इज। और यहाँ पे मॉड का भी साइन आएगा, मॉड्यूल यहाँ पे लिख देता हूँ। ये कब आएगा, अगर हमारा माइनस का अगर कहीं पे वैल्यू आती है तो मॉड क्या करता है, माइनस की वैल्यू को प्लस में हो जाता है। तो हमारा क्या आएगा, मॉड एरिया ऑफ ट्रायंगल। हम इस तरीके से लिख सकते हैं, नहीं तो आप मॉड का साइन लगा सकते हैं। इस तरीके से मॉड का साइन होता है। तो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 1 फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो कैंसिल, 0 को 1 से करेंगे 0 आएगा, फिर 3 को 1 से करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। ये 0 एज इट इज है, यहाँ पे 1 है 1। थर्ड रो कैंसिल, थर्ड कॉलम कैंसिल, फर्स्ट रो कैंसिल। तो 6 3 ज़ा 18 माइनस का 0। तो ये 1/2 माइनस का 3 प्लस का 18। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 15/2 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अगर यही आंसर अगर मेरा माइनस में आता है इस तरीके से, मैं यहाँ पे बता देता हूँ मॉड का यूज़ मैं कब करूँगा। अगर यहाँ पे मेरा माइनस का 15/2 आता तब मैं क्या करता, मॉड का यूज़ करता और ये 15/2 मेरा क्या हो जाता, 15 माइनस का 15/2 प्लस का 15/2 में चेंज हो जाता। ओके, तो इसके बाद अब हम इसका सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। इसी का जो सेकेंड पार्ट है उसमें हमारे पास वैल्यू क्या गिवन है, 2 7 1 1 10 8। मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 2 7 1
1 1 और 1, और ये 10 8 1। तो 1/2, 2 एज इट इज। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, 1 1 जा 1, माइनस का 8 माइनस का 7, तो 1 1 जा 1, माइनस का 10 प्लस का 1। थर्ड कॉलम फर्स्ट रो, 1 को 8 से करेंगे तो 8 माइनस का 10। इसके बाद 1/2 माइनस का 7 माइनस का 7, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 9 प्लस माइनस का 2। तो 1/2, 7 को 2 से इंटू करेंगे तो माइनस का 14, 7 9 जा 63 प्लस का 63 माइनस का 2। अब हम क्या करेंगे, 14 माइनस 2 हमारा क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन हमारा क्या आएगा, माइनस का, तो 16 आ गया। तो 63 माइनस 16 हमारा क्या हो जाएगा, 63 माइनस 16, 63। तो 13 माइनस 6 हमारा क्या हो जाएगा, 7, और 5 माइनस 1 47। तो हमारा क्या हो जाएगा, 47/2 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट का ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद इसी का थर्ड पार्ट जो है उसको सॉल्व करते हैं। आप थर्ड पार्ट को सबसे पहले आप खुद ट्राई करेंगे, और अगर आपसे वो सॉल्यूशन या आंसर नहीं मैच होता तब आप यहाँ से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या है, माइनस का 2 माइनस का 3 और 2, और थर्ड क्या है, माइनस का 1 और माइनस का 8। ओके, तो सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ए आर से हमारा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 माइनस का 2 माइनस का 3 1 3 2 1 माइनस का 1 माइनस का 8 और 1। ओके, ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। इस फॉर्म में हमने इसको, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है उसको हमने लिख लिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, 1/2 माइनस का 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, और माइनस का 8, और माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाएगा। माइनस करते हैं सेकेंड में, तो माइनस माइनस ये प्लस का 3 हो गया। सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो, 3 1 जा 3, और माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस 1। थर्ड कॉलम फर्स्ट रो कैंसिल, 8 3 जा 24 माइनस का 24 प्लस का 2। ओके, इसके बाद तो 1/2 माइनस 2 एज इट इज, 8 + 2 10 प्लस 3 3 + 1 4 प्लस 1, ये माइनस का हमारा 22 हो गया। मैं हर एक स्टेप इसलिए करा रहा हूँ जिससे कि किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना है क्वेश्चन में कि ये कहाँ से आ गया। आप चाहते तो डायरेक्ट इसको सॉल्व करके आंसर लिख सकते थे यहाँ पे। ओके, तो ये 1/2, 2 10 है माइनस का 20 प्लस 4 3 12, और ये माइनस का 22। ओके, तो ये मेरा क्या हो गया, 1/2 22, और सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहीं पे माइनस कर देते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, क्योंकि 20 और ये प्लस, और ये माइनस का 22। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 30/2। और मैंने आपको क्या बताया था, कभी भी एरिया किसी भी ट्रायंगल का या किसी भी हमारा जो भी हमारे होते हैं एरिया,
कभी भी माइनस में नेगेटिव नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, ये अब हम मॉड लगा देंगे, जो कि आपका मॉड जो है सब में आएगा स्टार्टिंग से ही। ओके, अब यहाँ पे अब हमने मॉड लगा दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, माइनस का 15 हो गया ना। अब जब ये मॉड से बाहर आएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 15 स्क्वायर यूनिट। और ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, सॉरी, ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, शो दैट पॉइंट ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए कॉमा बी प्लस सी, बी की वैल्यू क्या है, बी कॉमा सी प्लस ए, और सी हमारे पास क्या है, सी कॉमा ए प्लस बी, आर कोलीनियर। कोलीनियर क्या होता है, जब हमारा कोई भी पॉइंट हमारे एक ही लाइन पे जब प्रेजेंट हो तो वो हमारा क्या हो जाता है, कोलिनियर, और उसका आंसर क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। अगर आपने वेक्टर में ये चीज़ सीखा होगा तो आपको यहाँ पे पता होगा कि जो भी हमारे कोलिनियर होते हैं उनका आंसर क्या आता है, हमेशा जीरो होता है, क्योंकि वो एक ही पॉइंट पे हमारे एक ही लाइन पे 3 पॉइंट लाइज करेंगे। तो इसके बाद इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, कोलिनियर का मतलब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन 2। और ये थोड़ा डिफरेंट तरह का क्वेश्चन है ये हमारा, लेकिन इस क्वेश्चन में भी हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला ही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। लेकिन ये जो हमारा क्वेश्चन है ये प्रूफ वाले क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा जीरो आएगा, क्योंकि कोलिनियर बोल रहा है। तो सबसे पहले हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन तो बुक में से देख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, और ये हमारा सी ए प्लस बी, और ये हमारा 1/1 हो गया। इस क्वेश्चन को तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, जैसे अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। ए लिखा, फिर क्रॉस फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो कैंसिल, सी प्लस ए को 1 से इंटू किया, फिर माइनस का ए प्लस बी से इंटू किया। इसी तरीके से बी प्लस सी को ऐसे फिर सॉल्व किया, और 1 को फिर ऐसे सॉल्व किया। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और जब हमें पता है कि ये क्या है, हमारे कोलिनियर हैं, तो कोलिनियर में हम जीरो किस तरीके से वैल्यू हमारी आ सकती है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये वाले रूल से तो आप कर ही सकते हैं जो भी हमने किया है क्वेश्चन नंबर 1 में। और ये जो है हम किस तरीके से कर सकते हैं, जब मैंने आपको बताया था, जब मैं एक्सरसाइज 4.2 मैंने आपको कराई थी, तो उस समय मैंने आपको सिखाया क्या था, एक प्रॉपर्टी सिखाई थी, अगर कोई भी कॉलम, कोई भी दो कॉलम या हमारे कोई दो रो अगर सेम हो जाते हैं तो उस केस में जो हमारा जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। तो हम क्या सॉल्व करने वाले हैं, यही चीज़ सॉल्व करने वाले हैं, मतलब हम इक्वल करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले C1 प्लस C2 को ऐड करेंगे, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 1/2 ए, ये तो हमारा C1 हो गया, और C2 क्या हो गया, B प्लस सी। इसी तरीके से ए बी प्लस सी, ए बी प्लस सी, और ये हमारा 1/1। अब हम क्या लेंगे, ए बी सी, C1 से हम कॉमन ले लेंगे, तो ये मेरे पास क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, ये मेरे पास 1/1, बी प्लस सी, सी प्लस ए, और ए प्लस बी, ये 1/1। और मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी कोई रो या दो कॉलम हमारे इक्वल हो जाते हैं तो उस केस में जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। ओके, अब इसके बाद हमारा क्या होगा, इस तरीके से हमारे पास
हमें क्या प्रूफ करना था, ज़ीरो प्रूफ करना था। तो हम क्या कह सकते हैं, ए बी सी हमारा क्या है, कोलिनियर है, कोलिनियर पॉइंट है ये हमारे, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अब हम 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ये जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में आने के ज़्यादा चांस होते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस आर। हमें इस क्वेश्चन में पहले से ही हमारे पास गिवन क्या है, एरिया हमारे पास गिवन है, और हमें क्या फाइंड करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका फर्स्ट पार्ट और इसका सेकंड पार्ट दोनों पार्ट हैं, इसमें से मैं आपको एक पार्ट कोई सा भी सॉल्व करा दूंगा, और इसी तरीके से जो फोर्थ क्वेश्चन है इसके भी मैं एक पार्ट सॉल्व कराऊंगा, और सेकंड का हिंट दे दूंगा आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, और इसी तरीके से थर्ड का भी जो सेकंड पार्ट है वो आप खुद सॉल्व करेंगे, और फोर्थ का भी सेकंड पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्व करना। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, के 0 4 0 और 0 2, ये हमारे पास पॉइंट है। तो हमें सॉल्व करना है मॉडुलस ऑफ ट्रायंगल इक्व मॉडुलस ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या है, 1/2 के 0 1 4 0 1 और 0 2 1, ये हमारा क्वेश्चन है। और ये जो हमारा मॉड्यूल है वो पूरे पे ही मॉड्यूल है, इस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिख के नहीं बताता हूँ, यहीं पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे हमारा मॉड्यूल भी है। ओके, मॉडुलस, ओके, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। और ये मैंने क्यों लगाया, क्योंकि अगर आंसर मेरा नेगेटिव में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। और हमें क्या, हमारे पास पहले से ही गिवन क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास गिवन है क्या, 4। ओके, और हमें अब पुट करना है, तो ये मैं कर देता हूँ 1/2 के फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, 0 को 1 से करेंगे तो 0, और 2 को करेंगे तो -2, ये 0 है प्लस का 1। थर्ड कॉलम फर्स्ट रो कैंसिल, 4 2 ज़ा 8 माइनस का 0 इक्वल टू, एरिया हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है, +-4। ओके, हम क्या लेंगे, +-4। हम, मैंने क्यों लिया +-4, क्योंकि एक बार हम प्लस से भी आंसर निकाल फाइंड करेंगे और एक बार माइनस से भी हम आंसर फाइंड करेंगे। ओके, तो और ये हमारा मॉड्यूल में, ये सारा मॉडुलस में ही है। ओके, और ये लास्ट तक चलेगा हमारा मॉडुलस। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, 1/2, के को 2 से इंटू करेंगे तो -2 के, और ये मेरा हो जाएगा +8 इक्वल टू +-4। ओके, अब यहाँ से मैं 2 को कॉमन लूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, -k +4 इक्वल टू +4। और एक बार और मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि एक बार माइनस से भी मेरे को वैल्यू फाइंड करनी है, तो -k +4 इक्वल टू -4। ओके, क्योंकि प्लस और माइनस की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है के रिस्पेक्ट में। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, -k इक्वल टू 4 -4, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी,
ये तो एक के की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इस के को सॉल्व करेंगे तो माइनस का के इक्वल टू माइनस का 4 और माइनस का 4, और ये हमारे मॉड्यूल में, आप ये ध्यान रखें मॉडुलस में है, तो माइनस का के इक्वल टू माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल, तो के की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। ओके, और ये इसका क्या हो गया, सेकंड वैल्यू हो गई के की, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया के का। इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है वो आप चाहते हैं तो खुद सॉल्व करें, नहीं तो मैं आपको अगर करा भी सकता हूँ इस क्वेश्चन को। अगर आपको कोई डाउट होगा इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है, अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन मैं आपको करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है उसमें उसको भी सेम प्रोसीजर से, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है, उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करने वाले हैं। ओके, वैसे ही हम लेंगे जैसे हमारे पास वैल्यू थी 1/2, और यहाँ पे हमारा माइनस का 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे के हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे भी हमारा एरिया क्या है, 4 है, 4 को हम प्लस माइनस 4 ही लेंगे, और फिर जैसे हमने सॉल्व किया था वैसे ही हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। एक बार के की वैल्यू, एक बार 4 की वैल्यू हम प्लस से लेंगे, और एक बार के की वैल्यू एरिया हम क्या लेंगे, माइनस का 4, एक बार प्लस का 4 लेंगे। ओके, इस तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, क्वेश्चन क्या है, 1/2 एंड 3/6 यूजिंग डिटर्मिनेंट। हमें एक लाइन की इक्वेशन को फाइंड करना है, किससे, 1/2 और 3/6 की जो वैल्यू है उससे हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। ओके, तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको आप ध्यानपूर्वक इसको सॉल्व करेंगे। और इसके बाद की जो हमारी एक्सरसाइज है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, सारी एक्सरसाइज जो हैं, और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो एक्सरसाइज 4.5 है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और मिसलेनियस से भी आते हैं। तो अगर आप इन सारे क्वेश्चनों को, अगर आपको इन क्वेश्चनों में अगर प्रॉब्लम है तो इन सारे क्वेश्चनों को मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा इसी चैनल पे। तो अब, और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं, जिसको कि मैं उस नेक्स्ट वीडियो में उसको फॉलो कर सकूं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 4 का फर्स्ट पार्ट है। हमारे पास पॉइंट क्या गिवन है, 1 2, और हमारे पास 3 6, ये हमारे पास पॉइंट है, और इससे हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो सबसे पहले जो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो स्टार्टिंग में जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वही हमारा होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2, 1/2 हो गया, ये हमारा 1, ये मेरे पास 2, और ये मेरे पास 1 हो गया, और ये मेरे पास हो गया 3, ये मेरे पास हो गया 6, और ये मेरे पास हो गया 1, और इसके बाद जो हमारा थर्ड होगा ये तो हमारा ऐसे, ओके, तो ये मेरे पास क्या है, 3 6 और 1 है। और जो इसका ये जो थर्ड जो है हमारा जो रो है, थर्ड रो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको हम, इसमें वैल्यू क्या पुट करेंगे, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे x y, और यहाँ पे हमारा 1। यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि स्टूडेंट गलत करते हैं, क्योंकि हमें इक्वेशन हमेशा किस में आती है, कोई भी लाइन हम किस तरीके से हो सकता है, जब उसमें x और y के वेरिएबल वो हो, x और y की वैल्यू हो, तब हम उसको लाइन कह सकते हैं ना। नहीं तो अगर हमारा, अगर एज इट इज़ वैल्यू आनी है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। तो वेरिएबल के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स और वाई चाहिए, इसलिए हमने क्या करा,
एक्स और वाई की वैल्यू पुट की, और ये आपका फॉर्मूला भी है, आप देख सकते हैं। जो एग्जाम्पल नंबर हमारा 18 है, ये भी हमारा इसी तरीके का क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। तो आप इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। और आप जितनी भी इस एक्सरसाइज के जो भी आप सॉल्यूशन करने जाते हैं, सबसे पहले एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करें, और उसके बाद जो एग्जाम्पल के क्वेश्चन हैं उन सबको भी सॉल्व करें, क्योंकि एग्जाम्पल से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो एग्जाम्पल को कभी मत छोड़ के जाएं, हमेशा एग्जाम में करके जाएं, या टेस्ट हो या एग्जाम हो, कभी भी आप पहले एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन और फिर एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करें। और अगर आपको एग्जाम्पल में भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करें, मैं एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ओके, अगर आपको किसी भी एग्जाम्पल में अभी तक किसी भी चैप्टर में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप एग्जाम्पल के क्वेश्चन को आप पर्टिकुलर लिखें कि इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल का ये एक्सरसाइज का मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर कराऊंगा। और अगर आप मेरे चैनल पे जुड़ते हैं तो आपको मेरे चैनल पे जो मिलने वाले हैं वो कौन कौन से चैप्टर के मैं अपलोड कर चुका हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं सबसे पहले चैप्टर 2, उसके बाद चैप्टर 3, चैप्टर 4 हमारा चल रहा है, चैप्टर 5 हमारा चल हो चुका है, उसके वीडियो मैं सारे अपलोड कर चुका हूँ, डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन के भी सारे एक्सरसाइज के वीडियो अपलोड है मेरे चैनल पे, और डिफरेंशियल इक्वेशन के भी सारे वीडियो अपलोड है, वेक्टर के भी अपलोड है, और प्रोबेबिलिटी की सिर्फ एक एक्सरसाइज अपलोड है। और बाकी जो बचे हुए चैप्टर हैं उनको हम बहुत जल्दी में आज सारे क्वेश्चनों को और सारी एक्सरसाइज को सॉल्व कराने वाला हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इसको नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2 1 मल्टीप्लाई 6 1 जा 6 माइनस का y। ओके, ये हमारा हो गया माइनस का 2, 3 1 जा 3 माइनस का x प्लस का 1। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 3y माइनस का 6x। ये हमारा 1/2 6 माइनस का y माइनस का 3 2 जा 6 माइनस का 6 और प्लस का x प्लस 3y माइनस का 6x। तो ये 1/2 6 माइनस वाई माइनस का 6 प्लस का x प्लस का 3y माइनस का 6x। ओके, अब यहाँ से जो हमारा कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल कर देंगे, जैसे कि 6 से 6 हमारा कैंसिल हो गया, और कोई टर्म हमारा कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1/2, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का y, और ये प्लस का 3y है, तो ये मेरा प्लस का हो जाएगा 2y, और ये 6x है माइनस का, और ये प्लस का है, तो ये मेरा हो जाएगा माइनस का। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हमारा अगर हम 2 को 3 से इंटू करेंगे तो हमारे पास 6 आ गया। यहाँ पे हम देखते क्या है, 2 को 3 से इंटू करेंगे तो 6, और फिर 2 को इससे भी तो इंटू करेंगे तो यहाँ पे 2x, यहाँ पे हमारा 2x हो गया। ओके, माइनस का 6x प्लस का 2x क्या हो जाएगा, माइनस का 4x, यही होगा, इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वेशन हमेशा क्या होती है, x प्लस वाई इक्वल टू 0 की फॉर्म में रहती है। तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा यहाँ से। अगर मैं 2 को कॉमन लूंगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, y माइनस का 2x इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। और अगर आपसे y की वैल्यू अगर पूछते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और अगर आपसे एक स्टेप और अगर पूछेगा तो यहाँ पे हमारे आंसर क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इक्वल टू 2x, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से सॉल्व होगा, और क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा इसी तरीके से सॉल्व होगा।
और इसमें हमारे पास क्या है, एरिया पहले से ही गिवन है और इसके पास 3 वर्टिसेस हमारे पास हैं और हमें वैल्यू पुट करनी है। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट या क्वेश्चन नंबर 5 में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, क्योंकि ये तो 3 क्वेश्चन हैं, ये आपको खुद सॉल्व करने हैं, प्लस एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो इस तरीके से आज जो हमने किया एक्सरसाइज 4.3 के जो भी हमारे क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चनों को आज हमने सॉल्व किया। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है या आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। और आप अपना ख्याल रखें और घर पे रहें और स्टडी करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।